रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल। यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यहाँ प्यार बरसता है चारों ओर, फिर भी दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। वहां भी नहीं है। मैं सब कुछ कर लूंगी भाभी। हाँ, मगर अपना दर्द तो मुझसे नहीं छुपा पाऊंगी, इसलिए ये स्ट्रांग बनने का दिखावा तुम किसी और के सामने करना। ज्योति, शांत हो जाओ। क्या हुआ है? अभी उसके दिल में कोई और ही है। हमेशा से कोई और ही थी। ज्योति, तुम रो मत प्लीज। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज्योति, पकोड़े में बेसन कितना डालूं? तेरे पापा को पकोड़े खाने का आज बहुत मन है। हाँ माँ, आप रहने दो, मैं ही बना दूंगी। आपके बहुत ज्यादा फूले हुए बनते हैं। ज्योति, तू ये पकौड़े वगैरह छोड़, ये मैं बना दूंगी। तू अपना ख्याल रख। मैं करने जा रही हूँ भाभी। किसी ज्ञानी ने कहा है कि चाय और पकौड़े सारा गम भुला देते हैं। हो सकता है मेरा भी भुला दे। थैंक यू सो मच आर्यन, थैंक यू। मैं जानती हूँ ये सब अचानक से हो गया, तुम ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पर ज्योति के कन्फेशन के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से कितने जुड़े हुए। मैं तो हमेशा से जानती थी कि तुम मेरे बारे में क्या महसूस करते हो, और आज तुम्हें भी एहसास हो गया। इसी पल का तो इंतजार था मुझे। पारुल, अब हमारा रिश्ता जुड़ने वाला है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद दूं। एक्चुअली मैं इस वक्त शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर सोचा कि कभी ना कभी तो शादी करनी है, तो क्यों ना उससे करूं जिसे मेरा परिवार पसंद करता है। लेकिन पारुल, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, शायद ना ही कभी कर पाऊं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि हर रिश्ता मैं पूरे दिल से निभाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी ड्यूटी और मेरी जिम्मेदारी सबसे पहले आती है। और मेरे लिए तुम सबसे पहले आते हो आर्यन। और रही बात प्यार की, तो वो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। आखिरकार हम बचपन से दोस्त हैं यार। हाँ, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना, ओके? मैं अपनी फेवरेट मूवी देखने जा रही हूँ। जी मैम। हे हैंडसम, तुम
तुम बहुत भाव खाते हो। जब भी तुमसे मिली, तुम्हारे पास आने की कोशिश की, तुम दूर चले जाते हो और फिर मुझे भी लगा कि जाने देना चाहिए। पर आज पारुल और आलू भैया का रिश्ता जुड़ते देख मुझे सब समझ आ गया। ये यकीन हो गया कि जब भी किसी को सच्चे दिल से चाहो तो वो तुम्हारा हो ही जाता है। अब जैसे पारुल को मेरे भैया मिल गए, भले ही वो उससे प्यार ना करते हो, पर शादी करके उसके ही हो जाएंगे। वैसे ही तुम पर सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हें अपना बना के ही रहूंगी। लीजिए पापा, चाय और आपके फेवरेट पकोड़े। वाह 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 वाह, क्या बात है। घर आते ही बेटी के हाथ के बनाए हुए पकौड़े मिल जाएं तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बेटा। हाँ एक सेकंड पापा, इसका एक्स्ट्रा तेल मैं निकाल देती हूँ। बेटा तू अपनी जो डॉक्टरी है ना, ये अस्पताल में छोड़ के आया कर, ठीक है? खाने दे मुझे। एक मिनट रुकिए, अरे मैं अभी आती हूँ, एक मिनट। अरे वीना, समझाओ इसे। अगर थोड़ा सा तेल मैंने खा भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे फौज में रह चुका हूं मैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। कमाल करती है ये भी। नीलामी, किश्ती नहीं भरी, ये सब क्या है पापा? अरे तुझे इससे क्या करना है बेटा? मुझे पकौड़े खाने दे बस। हाँ नहीं तो मुझे क्या करना है पापा? घर नीलाम हो जाएगा अगर हमने किश्ती नहीं भरी तो। और आप कब से ये सब छुपा रहे हैं मुझसे? एक मिनट, आप कहाँ से आ रहे हैं पापा? हाँ माँ, आप जब अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं तो सफेद कपड़े पहन के जाते हैं, आज ये फॉर्मल्स क्यों? ये सीमेंट और बालू की स्मेल। कहाँ गए थे पापा माँ? अरे ज्योति, क्या कर रही है बेटा? उसको नीचे रख। ये क्या है पापा? अरे रख नीचे। माँ, पापा आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट से आ रहे हैं ना? बेटा लगता है तेरे अस्पताल में आजकल पेशेंट्स नहीं आते, इसलिए जासूसी शुरू कर दी है इसने। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। बस अब मैं और नहीं छुपा सकती। ज्योति जो तू सोच रही है बिल्कुल सही सोच रही है। ये पेपर्स बैंक का नोटिस है। अगर हमने टाइम पे किश्तें नहीं भरी बैंक को तो हमारा ये घर नीलाम हो जाएगा। और उन किश्तों को भरने के लिए तेरे पापा एक कंस्ट्रक्शन साइट पे नौकरी कर रहे हैं। पापा I'm sorry। बेटा सॉरी क्यों? गलती मेरी है पापा, आपको ये भरोसा नहीं दिला पाई कि आप अपनी तकलीफ और अपना बोझ मेरे साथ बांट सके। आपको अकेले ये सब झेलने की जरूरत नहीं है पापा। ज्योति बेटा ऐसी बात नहीं है,
तूने तो एक बेटी होकर बेटे होने का फर्ज निभाया। ऐसा नहीं कहते। बेटे और बेटी का फर्ज एक बराबर होता है पापा। अब जानते हैं कपिल भाई के जाने के बाद ये घर इतना सूना क्यों हो गया? क्योंकि हम सब ने अपनी बातें एक दूसरे से छुपाना शुरू कर दी। और ऐसा तो चल ही नहीं सकता ना पापा, क्योंकि हम एक परिवार हैं। हम एक दूसरे से चीजें कैसे छुपा सकते हैं? इस घर के दहलीज के बाहर कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है। जो है यही है, हम सब एक दूसरे के लिए। आप मुझे वादा कीजिए, आप दोनों मुझसे वादा कीजिए कि हम इस घर को दोबारा सूना कभी नहीं होने देंगे। अपनी तकलीफ और खुशी दोनों आपस में बांटेंगे। पापा, अरे माँ, ये देखो मैंने शादी के लिए कितना अच्छा वेन्यू सेट किया है। देखो। रोहिणी, मेरा व्रत है आज, मेरे लिए खाना मत बनवाना। व्रत? अरे भूखा रहना तो आपके लिए सजा जैसा होता है। सजा ही दे रही हूँ खुद को। अपने पोते की फीलिंग्स को कैसे नहीं समझ पाई मैं। अरे बेवजह परेशान हो रही है माँ आप। आपको तो खुश होना चाहिए, आर्यन को कितनी अच्छी लड़की मिली है। बात लड़की मिलने की नहीं होती है, दिल मिलने की होती है। और वो जुड़ाव मैंने आर्यन और ज्योति में देखा है, जो हर किसी में देखने को नहीं मिलता रोहिणी। और ये जबरदस्ती बनाया भी नहीं जा सकता। मेरी बात समझो बेटा। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है माँ। मैं ना आपको समझाते समझाते थक गई हूँ कि आर्यन और पारुल बचपन से एक दूसरे के लिए बने हैं। गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड चलो, अब बहुत हो गया भूखा रहना। अब आपको व्रत तोड़ना होगा। नहीं तो एक फौजी के हाथों जबरदस्ती खाना होगा। गुगु, गुगु, मेरे प्यारे गुगु, तू मेरा व्रत इसलिए तोड़वा रहा है ना कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है ना? है ना बेटा? तू सच सच बता देना मेरे बेटे। इतनी मुश्किल से तो आर्यन माना है इस रिश्ते के लिए। अगर माँ ऐसे ही उसे उकसाती रही तो कहीं ये मना ना कर दे। फिर वही बात। अरे माँ, आप क्यों कंफ्यूज कर रही हैं बच्चों को, जब दोनों ने शादी के लिए हाँ कर दी है। अब हमें आगे के फंक्शन की तैयारी करनी होगी। शादी, मंगनी, रोका, इन सब के लिए डेट्स निकालनी होंगी। बेटा आर्यन, तुम बताओ कौन सी डेट ठीक रहेगी? आप लोगों को जब भी ठीक लगे, मुझे बस छुट्टी के लिए अप्लाई करना है। गर्लफ्रेंड, खा लेना थोड़ा सा। दादी मेरे और मेजर आर्यन के बीच में आने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर ज्योति कश्यप ने दिया है ना ये गिफ्ट। ओह, अच्छा, मैंने देखा ही नहीं था।
आई लव यू आर्यन। मुझे आपसे प्यार कब हुआ वो पल मुझे याद नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ, मैं जो आपके लिए महसूस करती हूँ वो मैंने कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। तुम दोनों मुकर न जाओ, इसीलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ मंदिर में बुलाया है, ताकि भगवान को साक्षी मानकर तुम दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात बोल दो। मैं ज्योति से प्यार नहीं करता। मैंने जिसे चुना है वो पारुल नहीं है। मेरी और पारुल की शादी मैम। तुम्हारे लिए बात नहीं है, हालांकि मैं तो बचपन से जानती थी और तभी से तुम्हें अपना मान चुकी थी। आर्यन की दोस्त से बीवी तक का सफर अगर करना है तो जाकर हर पल उसके साथ रहना होगा। आर्यन, अब मेरी बारी। है कोई जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं, लेकिन वो ज्योति नहीं है, पारुल है। मैं इस वक्त शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर सोचा कि कभी ना कभी तो शादी करनी है, तो क्यों ना उससे करो जिसे मेरा परिवार पसंद करता। लेकिन पारुल, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। डॉक्टर ज्योति, तुम कबाब में हड्डी बन रही हो, और इससे पहले कि तुम गले में अटको तुम्हें निकाल फेंकना होगा। मॉर्निंग मॉम। बेटा बाहर जा रहा है? हाँ वो अब बोलिए ना। बेटा जाने से पहले एक बार ना पारुल से मिल लेना, बेचारी की सुबह से तबीयत खराब है। ओ, मैं ड्राइवर से कह लेता हूँ, वो नहीं डॉक्टर के पास छोड़ देंगे। ड्राइवर से क्यों कहेगा? तू ड्राइविंग भूल गया है? नहीं। देख बेटा, भले ही पारुल ने तुझे नहीं बताया, लेकिन अब तो तुझे पता चल गया है ना, तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़। कल ही उसका हाथ थामा है, अब तेरा फर्ज बनता है कि तू उसका साथ दे, जिम्मेदारियां निभाए, समझा? नहीं आंटी, इट्स ओके। वैसे भी आर्यन इतना बिजी रहता है। नहीं, वो थोड़ा टाइम निकाल सकता हूँ मैं। चलो। रमेश मलिक, शंकर पाटिल, श्यामला उन्नी, ज्योति कश्यप। ज्योति कश्यप पे चले? यहाँ और भी डॉक्टर्स हैं जो ज्यादा सीनियर हैं, उनके पास जा सकते हैं। बट ज्योति पे क्यों नहीं? अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो ठीक है, हम बाकी ही पे चल लेते हैं। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। चल। Yes, come in. आर्यन, आप? वो पारुल, आर्यन की होने वाली वाइफ है ना आर्यन? एक्चुअली पारुल की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो चेकअप कराना था। श्योर, आइए।
ऊपरी तौर पे तो सब कुछ ठीक है, और कोई इंटरनल प्रॉब्लम होगी तो ब्लड रिपोर्ट में आ जाएगी। बाकी इनकी तबीयत ठीक है। थैंक गॉड आर्यन, मैं तो डर गई थी। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती तो इतना बड़ा फंक्शन पोस्टपोन करना पड़ता।